दोस्तों, कभी कभी इंसानों से जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों का अंजाम उन्हें अपनी जिंदगी में भुगतना पड़ सकता है, पर कभी कभी तो गलती होते ही आपको अपने किए पर पछतावा करने की नौबत आ जाती है। आज ऐसे ही लोगों के बारे में हम जानने वाले हैं जिन्हें गलती करते ही उसकी सजा मिल गई और उन्हें तुरंत पछताना पड़ गया। लेडी पुलिस। दोस्तों, इस महिला पुलिसकर्मी ने वर्दी का फायदा उठाया और वर्दी की इज्जत दांव पर लगाकर चंद पैसे बचाने की सोची। ये ऑटो रिक्शा करके अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुंच गई, पर किराया बिना दिए उतरकर वहां से चलने लगी। गरीब ऑटो वाले ने डर के मारे कुछ बोला ही नहीं, लेकिन महिला पुलिसकर्मी को उस वक्त पछताना इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर भी मौजूद था। उसकी नजर इस पूरे इंसिडेंट पर पड़ गई। उसने वीडियो बनाते हुए पुलिसकर्मी से कुछ क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए, जिनका इस महिला पुलिसकर्मी के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसीलिए उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और वो किराया देकर शर्मिंदा होकर वहां से चलती बनी। बहुत से चोर बाइक पर अक्सर किसी महिला की चेन खींचकर भाग जाते हैं और कुछ सिचुएशंस में उन्हें अपनी इस गलती पर तुरंत पछताना नहीं पड़ता, बल्कि बाद में जब पुलिस उन्हें पकड़ती है तब उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। पर इन दोनों चोरों को तुरंत ही अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। ये दो चोर एक औरत की चेन खींचने के लिए बाइक पर आए थे। उसके साथ एक लड़की भी चल रही थी जो शायद उसकी बेटी थी। चोरों ने जैसे ही चेन खींची, लेकिन उसके बाद वो तेजी से बाइक भगा नहीं पाए और उस लड़की ने तुरंत पीछे बैठे चोर को पकड़ लिया। आगे वाला अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग लिया, पर पीछे वाला चोर पब्लिक के हत्थे चढ़ गया। उतने में वहां पर कार से और लोग भी आ गए। सबने मिलकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। यानी यहाँ इन चोरों ने जैसे ही गलती की, इन्हें तुरंत ही उसकी सजा ऑन द स्पॉट मिल गई। काफी हो रहा होगा। शोइंग ऑफ आईफोन। ये कुछ ज्यादा ही डेयरिंग बनने की कोशिश में एक बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर बेवकूफी कर रहा था। वीडियो बनाने के चक्कर में महंगे आईफोन को बार बार उछाल कर कैच कर रहा था। उसके आईफोन को बचाने के ऊपर वाले ने उसे कई मौके दिए। एक बार उछाला, कैच कर लिया, दोबारा उछाला, फिर कैच कर लिया। तीसरी बार उसके दोस्त ने उसे थोड़ा ऊंचा उछालने के लिए कहा और उसने फिर भी कैच कर लिया। पर फोर्थ अटेम्प्ट में ये हुआ। हर बार किस्मत साथ तो नहीं देती, ऊपर से जब आप बेवकूफी कर रहे हो तब तो किस्मत शायद ही आपका साथ देगी। इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरकर इनके आईफोन की तो वाट लग गई होगी। वर्चुअल रियलिटी। अब ये मैडम वर्चुअल रियलिटी में गेम खेलने का मजा उठा रही थी। VR बॉक्स पहनकर इन्हें बाहरी दुनिया का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और वो गेम की दुनिया के अंदर चल रही थी। गेम खेलते खेलते ये उसमें इतना ज्यादा खो गई, इतना कि सीधा जाकर LED स्क्रीन में अपना सर दे मारा। सर भी फूटा, VR बॉक्स भी टूटा और टीवी की स्क्रीन के भी चीथड़े हो गए। टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी बात है, पर उतना भी नहीं कि आप रियल वर्ल्ड को ही भूल जाएं। सस्ता कार मैकेनिक। ये भाई अपनी कार को बनाना चाह रहा था, वो भी खुद से ही। इसके पास कार को बनाने के इक्विपमेंट भी थे। इसने अपने गैराज में अपनी कार को बनाना स्टार्ट किया और साथ ही साथ उसकी वीडियो भी बनाना स्टार्ट किया ताकि ये उसे लोगों को दिखा भी सके। अपनी कार को लिफ्ट करने के लिए इन्होंने हाइड्रोलिक कार जैक का यूज किया, पर ये जैक इन्होंने गलत जगह पर लगा दिया था। धीरे धीरे इन्होंने अपनी कार ऊपर तो उठा दी, पर जैसे ही हैंडल छोड़ा जैक अपनी जगह से खिसक गया और इन्होंने कार खुद बनाने के चक्कर में और भी ज्यादा तोड़ डाली। पर अब पछतावे के अलावा एक कर भी कह सकते थे। और इस बेवकूफ शख्स को देखिए, इसे स्टंट की वीडियो बनाना इतना भारी पड़ा कि ये उल्टा जंप करके कार की डिग्गी के ऊपर बैठ रहा था। पर जंप इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि कार के पीछे का शीशा ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया और इसे कई जगह पर चोट लगी होगी, वो तो अलग है। ऐसे ही कार सही कर रहे एक शख्स को कार में बैठे दूसरे शख्स ने अचानक डराने के लिए हॉर्न बजा दिया। पर हॉर्न सुनकर कार मैकेनिक ने जो रिएक्ट किया, उसने कार के ऊपर एक पंच मार दिया जिससे कि उसका शीशा ही टूट गया। अब हॉर्न बजाकर डराने के चक्कर में इन भाई साहब का अच्छा खासा नुकसान हो गया। नेकी कर दरिया में डाल। ये कहावत इस शख्स के लिए तब उल्टी पड़ गई जब इसने एक छोटी सी मछली को जान बचाने के लिए दरिया में डाल दिया। पर जैसे ही छोटी मछली पानी में गई, वहाँ मौजूद एक बड़ी मछली ने उसे तुरंत खा लिया। मतलब ये उसकी जान बचाने के लिए उसे बड़े पानी में डाल रहा था, पर पानी में जाते ही उसकी जान चली गई। और अब इस सारस से मिलिए, ये एक पिंजड़े में कैद ईगल से पंगा लेना चाह रहा था। अब शेर हो या चील हो, ये कहीं पर भी हो, इनका मिजाज नहीं बदलता और न ही ये किसी से डरते हैं। अब आसमानों की राजा चील पिंजड़े में कैद होने के बाद भी वो आसमानों की राजा ही थी और उससे सारस खाना छीन कर खाना चाह रहा था। आजाद सारस ने बाहर से जब अपनी गर्दन पिंजड़े में डालकर चील का खाना खाने की कोशिश की तो चील ने उसकी गर्दन तुरंत पकड़ ली और अब
ये सारा अंदर फंस चुका था। काफी कोशिश कर रहा था अपनी जान बचाने की। किस्मत अच्छी थी कि इसकी जान बच गई, पर इसे अपनी इस गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ होगा। पासा पलट गया। पहले इस टूरिस्ट ने ऑस्ट्रिच को डरा कर भगाने की कोशिश की और दूसरे टूरिस्ट उसकी वीडियो बना रहे थे। ऑस्ट्रिच पहले तो भागा, पर जब इस शख्स ने एक पत्थर उठाकर ऑस्ट्रिच को मारने की कोशिश की तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने बहुत बुरी तरह से पलटवार कर दिया। उस शख्स को पहले ऑस्ट्रिच ने दौड़ाया, फिर जमीन में गिराकर उसके ऊपर चढ़ गया और फिर जब ये शख्स उठकर भागने लगा और उसके दोस्त उसकी मदद के लिए आ गए, फिर भी ऑस्ट्रिच पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा चढ़ गया था और उसने उसे कई बार दौड़ाकर कई बार गिराया। इसके बाद ऑस्ट्रिच वापस चला गया। अब इस शख्स को अपनी गलती पर काफी पछतावा हो रहा होगा। ये मोहतरमा वीडियो और फोटो के अच्छे और डेयरिंग सीन्स को लेने के लिए पानी के अंदर मौजूद इस पत्थर को पकड़ना चाह रही थी। फिर क्या हुआ, इन्होंने पत्थर तो पकड़ लिया और इन्हें वीडियो भी काफी जबरदस्त मिल गई। आप देख ही सकते हैं। Go for it. जैकेट को लेकर ये शख्स वीडियोस बना रहा था। इसे लग रहा था कि पीछे दरवाजा बंद है, पर उतने में किसी ने दरवाजा खोल दिया था और फिर ये कुछ इस तरह से नीचे गिरे। केक की खुशी में ये इंसान इतना पागल हो गया, इतना कि इसे उस केक को खाने का मौका ही नहीं मिला और वो केक रास्ते में ही खत्म हो गया। अब क्या डांस करोगे? और ये होता है शो ऑफ का नतीजा। टेस्ला की सभी कार्स इलेक्ट्रिक होती हैं और ये बात हर किसी को पता है। तो जो इंसान टेस्ला कार्स खरीदेगा उसे तो बखूबी पता ही होंगी, पर ये लड़का टेस्ला की कार को लेकर फ्यूल डलवाने के लिए फ्यूल स्टेशन पर क्यों आ गया था? इसका मतलब कि ये कार इसकी नहीं थी, बल्कि ये इस कार में बैठकर शो ऑफ कर रहा था। ये शख्स मॉल में खड़े होकर टैबलेट को बैलेंस करके लोगों को दिखाने की और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। पीछे से बच्चे ने आकर टैबलेट के साथ हॉकी खेल ली। अब इस शख्स को अपने इस स्टंट पर बहुत पछतावा हो रहा होगा। ये स्पाइडर मैन बनने के चक्कर में एक्वामैन बन गए। हर छोटे काम के लिए गैजेट्स का यूज अच्छा नहीं होता। मतलब ये शख्स चाय या कॉफी में चीनी घोलने के लिए इस मशीन को ले आया जो ऑटोमेटिक ही आपकी चीनी को घोल सकती थी। इसका काम था स्पून को ऑटोमेटिक चलाना, जिससे कि चीनी चाय में अच्छी तरह से घुल जाए, लेकिन इसने चाय को टेबल में ही घोल दिया। अब थोड़ी सी मेहनत तो की जा सकती है, हर चीज में गैजेट्स को लाना जरूरी है क्या? अब ये देखिए, इतनी ऊंचाई पर पैरासेलिंग करते हुए वीडियो बनाने के लिए सेल्फी स्टिक और फोन ले गए थे और सेल्फी स्टिक में फोन को सही करना इन्हें महंगा पड़ गया। इतनी ऊंचाई से फोन गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। तुर्किश आइसक्रीम सेलर्स बहुत सी ट्रिक्स को करके अपने कस्टमर्स को कंफ्यूज और इंटरटेन दोनों करते हैं। मतलब कोई जब भी आइसक्रीम इनसे खरीदता है तो वो काफी बार इन ट्रिक्स का यूज करते हैं कि कस्टमर को लगता है कि उसे आइसक्रीम मिल गई, पर असल में उसे आइसक्रीम नहीं मिली होती है। कभी वो खाली कोन उसे देते हैं तो कभी खाली आइसक्रीम, तो कभी आइसक्रीम का बहुत ज्यादा बड़ा बार उसे दे देते हैं। और ये तुर्किश आइसक्रीम सेलर ऐसा ही कर रहा था, लेकिन तभी उससे बहुत सारी आइसक्रीम गलती से जमीन में गिर गई और काफी ज्यादा नुकसान हो गया। वो कह रहा होगा काश मैंने इस महिला को ये ट्रिक ना दिखाई होती तो ही अच्छा था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।